कोई भी देव का स्तोत्र आप बोलो, उनका अर्थ समझ में आवे तो उसका फल मिलेगा। लेकिन महादेव के स्तोत्र के लिए कह दिया, शंकर भगवान का कोई भी स्तोत्र आप गाओ, इनमें उनका अर्थ आपको कुछ भी मालूम नहीं, तो भी बोलने मात्र से, सुनने मात्र से फल मिलता है। इसलिए सभी देवों के स्तोत्र को श्रेष्ठ मानना चाहिए, लेकिन सर्वश्रेष्ठ स्तोत्र भगवान शंकर जी के हैं। निरुपवाद, पुष्पदंत जी ने कह दिया निरुपवाद है। हे हर महादेव परिकर, कमर कस के मैं आपकी महिमा गाता हूं, लेकिन जो मैं गा रहा हूं ये निरुपवाद है, ये निंदा के पात्र नहीं है, ये वंदन के पात्र है। इसलिए कोई भी मानव काली घैली भाषा में भगवान शंकर जी के गुणगान करते हैं, ये सभी वंदनीय रहते हैं। इसलिए कभी कोई शिव भक्त अपनी भाषा में जो भगवान शंकर जी के गुणगान करते हैं, ये प्रणम्य है, वो वंदनीय है। और भगवान शिव के दरबार में भाषा की महिमा नहीं है, भाव भावा कर्म भाव की महिमा होती है, वहाँ कोई भाषा की महिमा नहीं होती। उनके हृदय में भगवान महादेव के प्रति कितना भाव है, उनका मूल्य है, नहीं कि शब्दों का मूल्य है। जरूर शब्दों का मूल्य करना चाहिए, लेकिन मेरे शंकर जी के दरबार में वो तो भोले का भगवान है। जो भोले भले लोग हैं उनका कोई ईश्वर है तो भगवान शिव है। और शिवालय में जाकर कोई भी गलती हो जाए आपसे तो कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। शंकर जी कोई भक्त को दंड नहीं करते, क्योंकि भगवान महादेव जी भूत प्रेतों का देव है। जिनको खाने पीने का कोई शिष्टाचार नहीं, उनका ईश्वर भगवान शंकर है। असुरों का ईश्वर भगवान शंकर है। सभी असुर किसको मानते हैं? भगवान शंकर जी को। सूर असुर सब उनकी सेवा अर्चन दर्शन निरंतर करते हैं। इसलिए कभी भी शिवालय में जाकर कोई भी गलती आपसे हो गई तो कभी भयभीत नहीं होना। मेरा शंकर जन्म जन्मांतर भय हर लेते हैं। भुवन भय भगवान महादेव का व्यसन है, भक्तों को भय मुक्त रखना। इसलिए बहुत सारे शिव भक्त हैं, शिव जी से डरते हैं, महादेव से भयभीत रहते हैं। नहीं, दुष्ट जरूर भयभीत रहना चाहिए। जिनमें दुष्टता, जिनमें कपट है, जिनमें दंभ है, जिनमें कोई दुष्टता पूरी भरी हुई है, उसको जरूर शंकर जी से डरना चाहिए। लेकिन भला और भोला भगवान शंकर जी का भक्त है, उन पर तो भगवान शंकर जी बहुत प्रसन्न रहते हैं। जैसे कोई बच्चा काली गली भाषा में कुछ बोलता होगा, काली गली भाषा में कुछ काम करता होगा, तो वो देखकर माता पिता बहुत प्रसन्न और आनंदित रहते हैं, वैसे ही शंकर जी भक्त पर प्रसन्न रहते हैं।